गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर एंड नंबर नेम्स पढ़ेंगे, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने नंबर नेम्स को कैसे रीड करते हैं और कैसे राइट करते हैं वो बताया था। आज हम नंबर नेम्स का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। Using place value chart, we can write a number in expanded place value chart का यूज़ कर हम नंबर नेम को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। सम एग्जांपल्स 7451। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। सेवन किसके प्लेस में है। चलो हम यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। यहाँ पे 7451 है। थाउजेंड की प्लेस में 7 है तो 7,000। 400 की प्लेस में तो 400। 5 टेंस की प्लेस में 5 टेंस एंड वंस की प्लेस में क्या है 1। दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। some other examples 5300। प्लेस वैल्यू चार्ट थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। अब इस 5300 को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे। 5300, 0 टेंस, 0 वंस। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। 2583। इसका भी प्लेस वैल्यू चार्ट सिमिलरली होगा 2583। तो आपको समझ में आया किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे। मान लो 2583 है। 2002 कहाँ पे है, 1000 की प्लेस में है तो 2000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 3। वंस की प्लेस में क्या है 3 है। तो यही किसी भी का एक्सपेंडेड किया किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। सम एग्जांपल्स और देखते हैं। 8536 इज इक्वल टू 8000 की प्लेस में 0,000 प्लस 500 100 प्लस 3 630 प्लस 6। तो क्या हो जाएगा 8536। अब हम ये सीखते हैं कि किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर दिया हुआ है। सम एग्जांपल्स 3000 प्लस 800 प्लस 5050 प्लस 6 को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पहले हमने क्या सीखा था कि जो शॉर्ट फॉर्म में है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको पूरा जो प्लेस है, जो नंबर्स की प्लेस है उसके पीछे सम एग्जांपल 2000 की प्लेस में है तो उसके पीछे 1000 लगा देंगे। प्लस 5 है आपके 100 की प्लेस में तो यहाँ 20 कर देंगे। प्लस 8 है आपकी टेंस की प्लेस में तो 10 एंड देन 3 तो 3 आपका वंस की प्लेस में। अभी ये क्या था एक्सपेंडेड फॉर्म में था।
अब हम क्या सीखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम क्या सीखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म। पहले हमने सीखा था एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना, अब हम सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है। मान लो 3000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 6 दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। ये क्या है, ये कौन से फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये आपको दिया हुआ है। इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। 3 किसकी प्लेस में है, 1000 की प्लेस में है, 600 की प्लेस में है, और 3 है आपकी टेंस की प्लेस में, 6 है आपका वंस की प्लेस में। तो ये क्या बन जाएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 3636। और अदर एग्जांपल्स देखते हैं हम। 5000 प्लस 800 प्लस 80 प्लस 3, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5000 प्लस 800 प्लस 80 प्लस 3, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा। अगर हमको एडिशन करना आता है तो हम पहले ऐसे एडिशन करते हैं 1000 में, है ना, ऐसे एडिशन करते हैं। तो ये आप सिंपली यहाँ पे प्लस करके 3 0 0 प्लस 8 80 होगा, 0 प्लस 8 8 होगा, और 5 का 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5883। ये 5883 आपका हो जाएगा। दिस इज शॉर्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया इतना। इसके आगे एग्जाम्पल्स है हमने यहाँ पे किया है। फिल इन द मिसिंग डिजिट्स, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। ठीक है, इसका मिसिंग डिजिट्स 1000 का चार्ट बनाना है। चार्ट बना के जिस प्लेस पे जो वैल्यू आएगी उसको पुट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। सब देखो यहाँ पे ये जो है आपका 3516, तो हम 3 को 3000 आएगा यहाँ पे, 3000 प्लस 500 प्लस 110 प्लस 6 वंस। हमको ऐसे इसको लिखना है मिसिंग नंबर में। और नीचे वाला एग्जांपल दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है हमने ये आपको आज सिखा दिया है। तो कुछ एग्जांपल्स है, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा एग्जांपल है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, वही पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में था, ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में था, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हमको शॉर्ट फॉर्म में करना। 3289 ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कुछ दिया हुआ है, आप उसको कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। ठीक है, यू फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। लेट्स अस टेक द नंबर 72 हम नंबर लेते हैं। तो 72 7 किसकी प्लेस में है, टेंस की प्लेस में है, एंड 2 वंस की प्लेस में है। तो 7 टेंस
0 70 हो जाएगा प्लस 2, तो क्या हो जाएगा ये 72। अब यहाँ पे देखिए इसके हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखते हैं। इधर ले लेते हैं 72 की प्लेस वैल्यू 7 10s प्लस 2 1। 7 किसकी प्लेस में है, 10 की प्लेस में, प्लस 2। ठीक है, 72 का हमको पहले प्लेस वैल्यू बताते हैं। 7 किसकी प्लेस में है, 10 की प्लेस में है। 7 10 की प्लेस में है, तो 7 0 70 प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 की प्लेस वैल्यू 70 क्यों होगी, क्योंकि जो प्लेस वैल्यू होती है वो नंबर्स की पोजीशन पे डिपेंड करती है, किस पोजीशन पे है, 1000 में या 10s में है, 1s में है या 100s में है। जिस पोजीशन में वो रहती है वही पोजीशन उसकी प्लेस वैल्यू होती है। सम अदर एग्जाम्पल 2343 2343 यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 किसकी प्लेस में है, 2343। इसके चार्ट अगर हम बनाते हैं तो 3 1s में है, 4 10s में है, 3 आपका 100 में है एंड 2 आपका 1000 में है। तो यहाँ पे 2 किस प्लेस में है, 1000 की प्लेस में, इसलिए 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 2000। सिमिलरली अगर हम 3 यहाँ पे 3 2 बार दिया हुआ है, 3 की प्लेस वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इसमें 3 की प्लेस वैल्यू 2 आएगी। सबसे पहली 3 किसकी प्लेस में है, 100 की प्लेस में है, तो 300 एक 3 डिजिट्स की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 300 और सेकंड 3 डिजिट्स की प्लेस वैल्यू 3 ही होगी, क्योंकि वो 1s की प्लेस में है, 1s की प्लेस में है, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू 3 रहेगी। यहाँ पे 4 डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 4 कहाँ पे है, यहाँ पे 4 2 3 4 3। यहाँ पे 4 किस वैल्यू कहाँ पे किस पोजीशन में है, 10s की पोजीशन में, तो 4040 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, 4040 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 6842 यहाँ पर 2 एंड 4 की प्लेस वैल्यू बताना है हमको, 2 एंड 4 की प्लेस वैल्यू हमको बताना है। यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम 6842 2 आपका 1s की प्लेस में है, 4 10s की प्लेस में है, 8 किस में है 100 की प्लेस में है और 6 1000 की प्लेस में है। 2 प्लेस वैल्यू होगी, जिस नंबर में प्लेस वैल्यू होगी, जिस नंबर में पर जिस पोजीशन में नंबर होगा वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या करती है, फेस वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती है। फेस वैल्यू वह अपनी खुद की वैल्यू होती है, वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं होती हैं, जहाँ भी वो नंबर होगा वही उसकी फेस वैल्यू होती है। एग्जांपल ले लेते हैं 5883। यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, फिर से 8 की वैल्यू 8 ही होगी और 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। फेस वैल्यू इटसेल्फ
खुद ही उसकी फेस वैल्यू होती है। वह किसी भी नंबर की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, जबकि हमने देखा कि फेस वैल्यू नंबर की पोजीशन पर डिपेंड करती हैं और फेस वैल्यू अपनी खुद की होती हैं, उसमें वो इटसेल्फ वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। ओके बच्चों, आज हमने सीखा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड शॉर्ट फॉर्म भी सीखा, उसके साथ में ही फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमने सीखा। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय।